नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हूँ रीता शुक्ला। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मा ने क्यों बताया वैशाख को सर्वश्रेष्ठ माह। जाने वैशाख माह में स्नान का महत्व, नियम और पावन कथा। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। इसी कारण से वैशाख के महीने में स्नान का अत्यधिक महत्व है। हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र समाप्त हो चुका है और दूसरे महीने वैशाख की शुरुआत 17 अप्रैल 2022 से हो चुकी है। वैशाख के महीने का समापन 16 मई को होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख के महीने में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए स्नान दान का महत्व बताया गया है। इसके अलावा धर्म कर्म में लिहाज से भी यह माह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में नियम और अनुशासन का भी विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। वैशाख स्नान करने वाले साधक को यह संकल्प लेना चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। यह महीना संयम, अहिंसा, आध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है। अतः सेवा किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान एवं पर निंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा तथा उसके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चिंतन से ध्यान करना चाहिए। वैशाख माह की कथा। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अबरीश दीर्घ काल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया कि हे देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा माह सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और व्यवस्था का सार वैशाख मास में है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित एवं भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरे का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचार एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक व्रत की थी और व्रत, उपवास, पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में व्यस्त रहती थी। वह शरीर के संहार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत, उपवास या पूजा अर्चना से उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई है। मैंने कोई व्रत, उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी पुत्र को जन्म दिया है। कुछ दिन तक तो सुशीला उनकी बात सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह में बहुमूल्य मोती, मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो श्री गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से निकाल ली गई। बोल गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, इस तरह से कथा का समापन होता है। वैशाख मास में वैशाख की कथा सभी को जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से विष्णु की अपार कृपा बरसेगी तथा धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, मान सम्मान में कमी नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बोले ओम भगवते वासुदेवाय नमः।